हेलो फ्रेंड, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल स्टैटिक एरे पढ़ा, जिसमें हमने देखा स्टैटिक एरे कैसे डिक्लेयर होता है, डायनेमिक एरे क्या है, एरे के टाइप्स देखे, जिसमें हमने स्टैटिक एरे के अंदर 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन देखा। सॉरी, 2 डायमेंशन तक ही देखा था। बताया था कि 3 डायमेंशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लस पॉइंट वो स्टैटिक एरे का जो प्रोग्राम था, ये स्टैटिक एरे था, ऐसे वैल्यू स्टोर होती थी। बाद में ये 1 डायमेंशन एरे था, 1 डायमेंशन के साथ 2 डायमेंशन एरे हमने देखा था और उसकी वैल्यू इस तरीके से रिट्राइव करके देखी थी। अब मैं आज आपको एरे विथ फॉर लूप दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहला काम है एरे विथ फॉर लूप। समझ लो कि हम प्रिंट करते थे इस तरीके से, ये वैल्यू थी, इस वैल्यू को इस तरीके से हमने प्रिंट किया था, एक एक वैल्यू। अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने फॉर लूप का स्टार्ट किया ना, तब मैंने आपको बताया होगा कि फॉर लूप का यूज पर्टिकुलर जब आप कोई कोड लिख रहे हो, उस कोड के अंदर समझ लो कि कोड सेम टू सेम हो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रही हो, वो चाहे सेम इंडेक्स से बढ़ती हो या सेम इंडेक्स से घटती हो, पर जो भी हमने कोड लिखा हो वो सेम टू सेम हो, जितनी भी लाइनें लिखी हो वो सारी। लाइक एक एग्जांपल बता देना चाहता हूं मैं आपको। समझ लो कि ये 4 लाइनें हैं, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है। इन चारों लाइन में चेंज क्या, तो क्या कुछ नहीं, सब कुछ तो सेम टू सेम ही तो है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इंडेक्स। तब ऐसे टाइम पे समझो आप इस तरीके से प्रिंट करोगे, तब तो प्रोजेक्ट का कभी अंत ही नहीं आएगा। कल उठ के समझ लो कि मैंने 2 वैल्यू ऐड कर दी, और तो सॉरी, मुझे ये 2 लाइन मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी। तो इधर आपको 2 वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा। अब ये आप कितनी वैल्यू और कितने ऐड करोगे, हाउ कैन इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्या एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, कि अगर ये लाइन मैं निकाल दूं, क्योंकि मैंने फॉर लूप का याद किया टॉपिक, कि फॉर लूप में सर ने कुछ ऐसा ही बताया था कि फॉर लूप तब यूज़ करनी चाहिए जब कोड सेम टू सेम हो, सिर्फ इंडेक्स चेंज होती हो, सेम इंक्रीमेंट या सेम डिक्रीमेंट, सेम नंबर से इंक्रीमेंट या सेम नंबर से डिक्रीमेंट हो रहा हो, तो आप उधर फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। समझ लो कि मैं इधर फोर यूज़ करता हूँ, लूप कहाँ से चालू करता हूँ, 0 से चालू करता हूँ। अब 0 से क्यों करूँगा, मैं चाहूँ तो 10 से भी करवा सकता हूँ, 20 से भी करवा सकता हूँ, पर 0 से क्यों करूँगा। 0 से मैं इसलिए करूँगा क्योंकि ये जो भी लूप है ना, एरे, सॉरी लूप का एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है।
इसलिए मैं लूप कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0 से। अब मुझे ये लूप कहाँ तक घुमानी है, तो कि 1 2 3 4 5 6 तक, और प्लस प्लस, मतलब ये लूप कितनी बार घूमेगी, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब बेनिफिट क्या मिला, मैक्सिमम लाइन का कोड क्या हो गया, कम हो गया। और इधर 0 की जगह क्या डाल दूंगा, जी। तब ये क्या हो गया, आई ऑफ 0, मतलब जो 0 की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, वो 1 to 9 उठा के प्रिंट कर देगा, प्लस प्लस करेगा, 1 कर देगा, 1 लेस देन 6 करेगा, इधर आई ऑफ 1 लेगा, 23 23 प्रिंट कर देगा। ऐसे एक एक करके वैल्यू लेता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। तो ये देखो, लॉट्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि एरे के रिट्राइव करने के लिए ही फॉर लूप का यूज होता है, फॉर लूप का तो यूज बहुत सारा होता है, पर एरे को अगर रिट्राइव करना है तो मैं एक एक करके थोड़ी लिखूंगा, सीधी बात है, सिंपल, आपके सामने जिस तरीके से मैंने लिखा, बात खत्म। ठीक है, अब कल उठ के इधर वैल्यू ऐड हो रही है, तो मुझे इधर मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। अब इसका भी कोई सॉल्यूशन होगा, तो क्या इसका सॉल्यूशन है, ये लूप घुमा दो आप एरे की लेंथ तक, आई माने एरे, उसकी लेंथ, यानी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा कि एरे में कितने एलिमेंट है, और क्या कर देगा, लूप घुमा देगा। अब कल उठ के समझ लो कि 2 वैल्यू ऐड हो भी जाती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप वो रिट्राइव कर देगा। 1 डायमेंशन एरे, 1 डायमेंशन लूप कैसे घूमेगी, क्लियर हो गया। डायनेमिक एरे की तो हम बात करेंगे नहीं, कल या परसों से हम डायनेमिक एरे या क्लास ऑब्जेक्ट पे ही कन्वर्ट होने वाला है। अब जो ये कोड था, जो हमने ये लिखा था, ठीक है, उसके लिए भी हमने पता है स्टैटिक लिखा था ये। अब उसकी जगह कल उठ के समझ लो कि कोई वैल्यू ऐड हो रही है, 2 नाम ऐड हो रहे हैं, उसके नंबर ऐड हो रहे हैं, समझ लो कि ऐसे मैंने नंबर ऐड कर दिए, ठीक है। तो 3 और 5 बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 उसके लिस्ट के नंबर हो गए। अब मुझे ऐसे कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 5 बार, जैसे ये लिखे थे उसमें और 2 बार ऐड करना पड़ेगा, ऐसा पूरा, मैं तो बोर हो जाऊंगा पूरा लिखते लिखते। और नंबर ऐड होता है, और नाम ऐड होता है,
तो सोचो, इधर और इधर चेंज क्या हो रहा है? इंडेक्स। तो क्यों ना मैं फॉर लूप घुमाऊं। ध्यान से समझने लायक चीज है, प्लीज। समझ आ गया? इसकी लेंथ तक लूप घुमा देता हूं, जेड की लेंथ, यानी 5 बार घूमेगा। आई आ गया। एक एक नाम प्रिंट हो जाएंगे। इधर 1 की जगह जब सेकंड नाम प्रिंट हो तो मुझे क्या करना है? 2 लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्केटिनेशन के लिए। उसमें क्या डाल दूँ? i+1। आई वैसे भी मुझे 0 तो दे रहा है बाय डिफॉल्ट। 0 + 1 1। दूसरी बार लूप घूमेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 1 + 1 2। तीसरी बार 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 6। और इधर तो 0 1 2 3 होने ही वाला है। पर ये हुआ क्या? सिर्फ 5 नाम प्रिंट हुए। अब ध्यान से समझना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। ये हो गया। अब मुझे इसके सामने इस एरे को रिट्राइव करना है, जो मैं इस तरीके से कर रहा था, जहां 2 डायमेंशन चाहिए मुझे। 2 डायमेंशन चाहिए। वहां आप इतना कॉन्सेंट्रेट करो कि आपको 2 डायमेंशन चाहिए। तो उसमें देखो, ये वाला डायमेंशन है ना, जो इधर है ना, वही का वही है। और ये सिर्फ 0 1 हो रहा है। ये देखो, इधर 1 है तो इधर देखो सब में 1 1 1 है। इधर 0 1 2 हो रहा है। इधर 2 है, इधर 2 2 2 2। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ना आपको, ये जो 2D है उसमें ये जो पहला वाला है वो तो यही है 1D के लिए, याद होगा आपको। और ये जो दूसरा है वो इसके लिए है। मतलब ये पहला D है, वो है 0 1 2। इस इंडेक्स के लिए ये वाला, ठीक है। और ये एरे है जो दूसरा वाला, वो 0 के अंदर कितने हैं, 1 के अंदर कितने हैं, उसके लिए है। तो समझ लो कि मुझे इधर प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 के अंदर वापस एक फॉर लूप घुमाना पड़ेगा कि ये तो 0 का 0 ही रहे। जब पहली बार लूप घूमे तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा। उसकी 0 के लिए अंदर का लूप कितनी बार घूमे? 2 बार। इसकी 1 के लिए कितनी बार लूप घूमे? 3 बार। 2 के लिए 5 बार, 3 के लिए 3, 4 के लिए 3। तो 2 डायमेंशन लूप आएगा, वो तो क्लियर है ही आपको। वो स्टार्ट तो कहाँ से करूँगा? 0 से, क्योंकि हर बारी 0 1 0 1 2 0 1 2 3 4। इज इट क्लियर? अब इधर मैं लेंथ कहाँ तक लिखूं? अगर मैं h डॉट लेंथ लिखता हूं, इधर जैसे मैंने j डॉट लेंथ लिखा, मतलब वो z डॉट लेंथ लिखा, मतलब वो इसका लेंथ ले लेगा। z यानी ये, डॉट लेंथ यानी इसका लेंथ। इसका लेंथ मतलब 5। अब अगर मैं h डॉट लेंथ लिख रहा हूं,
तो h किसका लेंथ लेगा? इसका लेंथ। अब इसका लेंथ तो कितना है? एक, मतलब 1 2 3 4 और 5 है। इसका लेंथ तो कितना है? इसका लेंथ तो कितना है? 5 है ना। 1 2 3 4 और 5। मुझे तो लेंथ किसका चाहिए? ये जो अंदर का लूप घुमाना है वो इसके लिए घुमाना है ना, इस एरे के लिए लूप घुमाना है। क्योंकि 1 2 3 4 और 5 के लिए तो ऑलरेडी ये लूप घूम ही रही है, जो मुझे ऑलरेडी 0 1 2 3 4 दे ही रही है। इसके सामने ए के सामने ये पूरा, वह बी के सामने ये पूरा, सी के सामने ये पूरा, डी के सामने वो, ई के सामने वो, मतलब 0 1 2 3 4 तो वैसे भी मुझे ये लूप घुमाने से मिल ही रही है। मुझे तो इसके 0 के लिए कितनी लूप घुमानी है, तो इधर क्या लिखना होगा? आई थिंक पता चला होगा आपको। h ऑफ i मतलब h ऑफ 0, h ऑफ 0 माने ये पूरा, उसका लेंथ यानी 2। क्लियर? उसके बाद जब ये 1 होगा, 1 के रिलेटेड ये प्रिंट करेगा, उसके बाद वो इधर आएगा h ऑफ 1 मतलब ये h ऑफ 1 એટલે ये उसका लेंथ यानी 3। तो लूप कितनी बार घूमेगी? 3 बार। आई होप इतना क्लियर हो गया। सिर्फ ब्रेक के लिए डाल देता हूँ। तो आई होप को मैंने जो आपको पैटर्न का प्रैक्टिस करवाया था वो आप इधर काम में आया होगा कि 0 के लिए 2 बार, 1 के लिए 3 बार, 2 के लिए 5 बार, 3 के लिए 3 बार, 4 के लिए वापस 3 बार, और हर बार प्रिंट करने के बाद नई लाइन में। मतलब देखो, नेम 1 ए 2 नंबर, उसके बाद नई लाइन ये, उसके बाद नेम 2 ये नई लाइन, नेम 3 नेम 4 नेम 5। तो ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन के साथ भी फॉर लूप पता चल गया आपको। अब आइए एक 3 डायमेंशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। हाँ तो गाइज इधर आपको समझ आ गया, पर समझ लो कि आधे लोग को ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आइए मैं आपको है ना इससे भी एकदम लोअर लेवल का एक एग्जांपल करवाता हूँ। बहुत मजेदार चीज। इंटीजर आई, मैं 2 डायमेंशन नहीं ले रहा, पहले 1 डायमेंशन ही ले रहा हूं, उसके बाद 2 डायमेंशन लेता हूं। अब समझो, मेरी बात को समझो। आधे लोगों को मैंने इस कंसेप्ट में क्वेश्चन किया है, ध्यान से समझने लायक चीज है, समझना। आधे लोगों को मैंने इधर तक क्वेश्चंस किया है कि अगर मुझे दोनों एरे रिट्राइव करने हैं और एक एक करके प्रिंट करना है, तो आधे लोग क्या बोलते हैं, सर आप लूप घुमा दो, आई की लेंथ तक लूप घुमा दो, आई को प्रिंट कर दो। समझने लायक चीज है, ध्यान से समझना। एक एक करके प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। अब है ना सर आप एक दूसरी लूप घुमा दो जिसमें सी प्रिंट करवा दो। समझो, ध्यान से समझना। और वो भी प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, प्रिंट हो गए बराबर।
पर आपने इधर कुछ नोट किया, आपने नोट किया नहीं किया मुझे पता नहीं, पर मैंने इधर एक नोट चीज की कि जो मेरा पहला एरे उसमें भी वैल्यू 5 है, जो मेरा दूसरा एरे उसमें भी मेरी वैल्यू 5 है। जब दोनों एरे में वैल्यू 5 ही है, दोनों एरे को मुझे रिट्राइव करना है और मुझे इस पहले के सामने इस पहले की वैल्यू चाहिए। अगर आपको टोटली अलग अलग ही रिट्राइव करने हैं दोनों को, तब तो बात ही अलग है, तब तो 2 लूप घुमाना ही पड़ेगा कंपलसरी। पर जब बात ऐसी आती है आपको 1 के सामने ए प्रिंट करना है, 2 के सामने बी प्रिंट करना है, 3 के सामने सी प्रिंट करना है, 4 के सामने डी प्रिंट करना है, 5 के सामने ई प्रिंट करना है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? 2 लूप घुमाओगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप कैसे कर पाओगे? क्वेश्चन तो समझ आया होगा आपको। अलग अलग प्रिंट, देन डेफिनेटली you write 2 loops. But if you want in same line output, that time आप क्या करोगे? तो एक सिंपल सी बात समझो, मैंने इतना कोड लिखा, उसमें आपको कॉमन क्या लग रहा है? ये भी लूप 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी लूप 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी लूप 5 बार कंडीशन चेक करी, ये भी लूप 5 बार कंडीशन चेक करी, ये भी प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस है। ये हम फॉर लूप क्यों घुमाते हैं? ताकि हमें इंडेक्स मिले। एरे का वैल्यू नहीं देता है लूप, हमें एरे का वैल्यू नहीं देता है। एरे सिर्फ फॉर लूप सिर्फ और सिर्फ हमें इंडेक्स देता है। फॉर लूप जब घूमती है ना, तब हमें फॉर लूप क्या देता है? सिर्फ इंडेक्स और कुछ नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को कट करके, कट भी नहीं, मुझे सामने सामने चाहिए ना, कट, बीच में स्पेस चाहिए या डैश चाहिए, ठीक है। 2 लूप घुमाने की कहाँ जरूरत है? जब पहली लूप घूमेगी तो मुझे इंडेक्स 0 मिलेगा। वो क्या करेगा? इसमें से भी 0 उठाएगा, इसमें से भी 0 उठाएगा। पहली बार में 1 उठाया और ए उठाया, दूसरी बार में 2 उठाया, बी उठाया, 3 सी 4 डी 5 ई, दैट्स ऑल, ठीक है। हो गया। अब समझने लायक चीज है, एक ही जगह एरे है, एक ही जगह एरे है, तो इधर क्या आ जाएगा? 2 डायमेंशन एरे आ जाएगा। अब मुझे वैल्यू तो कितनी डालनी पड़ेगी? 5 ही। फिलहाल मैं कोई दूसरी वैल्यू नहीं डाल रहा, क्योंकि 1 के सामने जो अकेला ए था, अकेला ए था, उसकी जगह वो पूरा ग्रुप आ गया। 2 के सामने ग्रुप, 3 के सामने ग्रुप, 4 के सामने ग्रुप, 5 के सामने ग्रुप। अब अगर ये मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो ये क्या करेगा? सी ऑफ जे में ये पूरा एरे मिलेगा ना इधर, तो अगर मैं अलग अलग करूँ तो, ठीक है। तो ये तो वो एड्रेस प्रिंट करेगा, जब हम एरे प्रिंट करते थे तब पता है एड्रेस प्रिंट होता था, वही चीज। पर अब मुझे क्या करना है, इसको, इसकी एक एक वैल्यू प्रिंट करनी है इसकी। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखो, फिर से बता रहा हूं, इसकी एक एक वैल्यू, इस
एरे की एक एक वैल्यू, सी ऑफ जेड मतलब एक एरे। तो मैं क्या करूंगा, वो क्या है, एक एरे है, तो या तो मैं एक काम कर सकता हूं कि उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं। वो एक एरे है, वो सिंगल वैल्यू नहीं है। अगर सिंगल वैल्यू होती तो मैं सिंगल वेरिएबल लेता, पर ये एक एरे है, तो उसको मैं एक एरे में ही स्टोर करूंगा। अब उसको रिट्राइव करना एक एक करके। तो y डॉट लेंथ y ऑफ के, जो चीज अभी की वही चीज, 1 के लिए, 2 के लिए, जो भी है। ठीक है, अब मैं y लिखूं या y की जगह डायरेक्ट ये लिखूं, बात तो सेम टू सेम हुई। आप शांति से समझोगे और प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आपको समझ आ ही जाएगा। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 3 डायमेंशन का। दो वैल्यू ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, आपको बड़ी वैल्यू लेके प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बंदा है, उसके 2 स्टैंडर्ड है, एक बंदे के 2 स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं, मतलब एक बंदे की ज्यादा डिग्रियां भी हो सकती है, और उस डिग्री में नेतर समझ लो ना कि ये मूवी का नाम है, सिंपल मूवी का ही टारगेट ले लेते हैं। ये मूवी का नाम है, दो, सॉरी ये सिनेमा का नाम है, ये एक सिनेमा का नाम है। एक सिनेमा में एक सिनेमा में 2 मूवी भी हो सकती है, 3 मूवी भी हो सकती है, तो मूवी के लिए मैं कैरेक्टर ही लेता हूँ। तो 2D एरे आएगा, उतना तो कंफर्म है। P Q R, पहली मूवी, सॉरी पहली सिनेमा, उसके 3 मूवी। दूसरा सिनेमा, दूसरा सिनेमा, उसके वापस 3 मूवी या 4 मूवी, 2 ही रखता हूं मैं तो, क्योंकि 3 डायमेंशन करते करते मुझे क्योंकि फिलहाल मुझे स्टेटिक लेना है, इसलिए पहला सिनेमा, उसके 3 मूवी, दूसरे सिनेमा के 2 मूवी। अब मूवी के मल्टीपल शो हो सकते हैं, तो क्या होगा देखना। A P, ये सिर्फ और सिर्फ पहला सिनेमा, उसके ये 3 मूवी, पहले मूवी का 200, मतलब ये है ना जो ब्रैकेट, यही है ये ब्रैकेट, और ये जो ब्रैकेट है वो ये ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट में
इस एक के लिए 2, मतलब ये 2, मैं सेम टू सेम ही लिखने वाला हूँ। ठीक, मतलब ये पूरा खत्म हो गया, उसके बाद ब्रैकेट, उसमें वापस ये पूरा एक, ये पूरा दूसरा। ठीक है, W के सामने ये, L के सामने भी ये, 2 2, सॉरी। अब क्या है कि ये नाम चेंज कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखो 3 डायमेंशन लिया, अब इसको रिट्राइव करना हो तो सीधी बात है, इतना याद रखना कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसमें 2 तो इसमें भी 2, और इसमें भी 2 ही वैल्यू हो। ये 2 ही वैल्यू है, आपको भले इतनी सारी लग रही हो पर ये 2 ही वैल्यू है। अगर इधर 3 हो जाते तो ये लूप 2 बार घूमती और ये 3 बार, और रॉन्ग ही हो जाता, कंसेप्ट ही रॉन्ग हो जाता। तो सबसे पहले मैं लूप घुमाऊंगा टी डॉट लेंथ, टी ऑफ आई, उसके बाद इसके लिए लूप घूमेगा जिसमें आएगा एन ऑफ आई डॉट लेंथ, एन जे, उसके अंदर वापस एक लूप आएगा इस पी के लिए, वापस ये 2, क्यू के लिए ये वापस 2, आर के लिए वापस ये 2, और इधर आएगा इसकी लेंथ नहीं आएगा ना, इसकी लेंथ आएगा, इसकी लेंथ आएगा। इसकी लेंथ माने पहली बार में 2, दूसरी बार में 3, दूसरे मूवी के 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आई होप कि आपको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्लियर हो ही गया होगा, कैसे लिया जाता है, कैसे रिट्राइव किया जाता है, और कैसे आप प्रिंट करोगे। ये प्रैक्टिस ही है, और प्रैक्टिस करना ही है आपको। ए के लिए मतलब पहला सिनेमा, उसकी पहली मूवी उसके 200, दूसरी मूवी उसके 300, उसके बाद हाँ तीसरी, और तीसरी भी है ना मूवी, तीसरी मूवी के 200, उसके बाद पूरा सिनेमा अलग, दूसरी पहली मूवी 200, दूसरी मूवी उसके 200, इधर तक क्लिक हो गया और रिट्राई हो गया। तो आइए, इतना आपको 110% क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, तो आप पहले 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन तक आप ऐसे वैल्यू स्टेटिकली लो, उसको रिट्राइव करो और उसकी एक एक वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो आपको 1 डायमेंशन लूप, 2 डायमेंशन लूप, 3 डायमेंशन लूप भी क्लियर हो जाएगा,
1D 2D 3D एरे भी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप इसमें प्रैक्टिस वैसे भी करना, आपको अगर इसमें प्रैक्टिस करना है तो आप एक 1 डायमेंशन एरे लो, उसमें 5 वैल्यू लो और मुझे पांचों वैल्यू का सम करके दो कि उन 5 वैल्यू का टोटल सम कितना होता है, 5 वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना होता है। उसके बाद आप एक ऐसा काम करो, एक एरे लो, एक दूसरा एरे लो, पहले एरे में 5 वैल्यू लो, दूसरे एरे में भी 5 वैल्यू, पहले एरे की पहली वैल्यू, दूसरे एरे की पहली वैल्यू, दोनों का सम कराओ और प्रिंट कराओ। सम प्रिंट, सम प्रिंट, सम प्रिंट, सम प्रिंट। मतलब आप समझ गए होंगे कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन को आपको कैसे भी मोड़ मरोड़ के भी, कैसे भी लिया जाए, कैसे भी रिट्राइव किया जाए, आपको आना चाहिए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, डायरेक्टली कॉल सकते हो। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।